जी नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आर.एस. डायमंड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, बड़ी खुशखबरी आ रही है शिक्षा विभाग की तरफ से तमाम ऐसे भर्ती जिन्होंने इस बार सीटेट का पेपर 1 या पेपर 2 या एसटीईटी का पेपर 1 या पेपर 2 क्वालिफाई किया, तो साथी आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बिहार सरकार की तरफ से तमाम ऐसे भर्तियों को एक बार फिर से नई वैकेंसी का आगाज होने जा रहा है। ऐसे साथी किन किन योग्यता अर्हता वाले भर्ती को मौका मिलेगा, कितनी वैकेंसियां आएगी, रोस्टर क्लियरेंस किस प्रकार से होगा, किन कैटेगरी के भर्ती को ज्यादा बेनिफिट होगा, पूरी बातें साथी आज मैं आपको बताऊंगा। साथ में कह ले तो सबसे बड़ी बात तो ये है, आखिर साथी आपको पता है कि इलेक्शन आने वाला और ऐसे में साथी इलेक्शन में वैकेंसी का आना लाजमी होता। आइए साथी जानते हैं पूरी अपडेट इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर दे, क्योंकि साथी आज के पेपर में जितने सारे महत्वपूर्ण खबर छपी है शिक्षा विभाग के द्वारा, साथी पूरी बातें साथी आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली खबर साथी कि 9 से 4 बजे कोचिंग जो चलाने की बातें थी, कोचिंग नहीं चलाने की बातें थी, फाइनली साथी उस पर जो है अब आदेश आ चुका है कि हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है कि जो आपको पता है कि शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक के द्वारा जो कोचिंग नहीं चलाने की बातें आ रही थी कि 9 से 4 के बीच में कोई कोचिंग नहीं चल सकता है। ऐसे में साथी फाइनली जो है हाईकोर्ट के माध्यम से साथी जो है इस बैन को हटा दिया गया। यानी साथी कहीं ना कहीं अब कोचिंग संस्थान वाले जो भी शिक्षक हैं अपने कोचिंग को चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और खास करके सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कोचिंग चलाने वाले जो भी शिक्षक थे उन लोगों ने अधियाचना दायर की थी खास करके पटना हाईकोर्ट में। और फाइनली साथी पटना हाईकोर्ट ने रेगुलेशन एक्ट यानी कोचिंग रेगुलेशन एक्ट 2010 के अधीन जो है नियम के तहत उन्होंने खास करके सभी शिक्षकों से अपील की है कि आप लोग बिल्कुल 9 से 4 बजे तक कोचिंग चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब साथी हम लोग खबर में आगे की ओर बढ़ते हैं और खास करके एक एक खबर को साथी में आपके बीच में प्रस्तुत करने का काम करूंगा। उसके बाद साथी एक बड़ी खबर आ रही है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी 2023 में 80% के आसपास भर्ती जो है क्वालिफाई किए हैं। सबसे पहले तमाम एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां कि आप लोगों का मेहनत जो है रंग लाया और खास करके आप लोग उत्तीर्ण किए हैं। अब साथ ही बात करते हैं कि बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2023 का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया और एसटीईटी 2023 में 79.79% यानी लगभग में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा के लिए कुल जो है 4,28,387 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। वहीं पर एग्जाम हॉल में जो शामिल हुए थे अभ्यर्थी अपियर हुए थे 3,76,877। वहीं पर टोटल साथी जो क्वालिफाई किए हैं वो 3,07,26 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए। यानी साथी अगर बात कर ले तो 80% का आंकड़ा अभ्यर्थियों ने छू लिया है। अब बात करते हैं साथी यहाँ पर परीक्षाफल जारी हुआ था इसी वेबसाइट पर और सबसे बेहतर रिजल्ट की बात करें तो पेपर 1 में मैक्सिमम अभ्यर्थी क्वालिफाई किए। और पेपर 1 की बात करें तो साथी जो 82.90% यानी साथी लगभग में 83% के आसपास पेपर 1 में अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है। और वहीं पर पेपर 2 की बात करें तो 74.37% अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है +2 और 11-12 के लिए। तो साथी भली भांति आप लोगों ने देख लिया कि हाई स्कूल में मैक्सिमम अभ्यर्थी का क्वालिफाई यही हुआ है और पेपर 2 में भी साथी बहुत सारे अभ्यर्थी ने क्वालिफाई किया। सबसे पहले तमाम अभ्यर्थी जो क्वालिफाई किए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां आर.एस. डायमंड ऑफिशियल की तरफ से। अब बात करते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण साथी जो है अपडेट को लेकर के और वैकेंसी को लेकर के। तो सबसे पहले साथी मैं आपको बता दूं कि एसटीटी में जितने सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई किए उन सभी अभ्यर्थियों को साथी एक बड़ा मौका, एक बड़ी खबर साथी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से। और खास करके एक नई वैकेंसी का आगाज भी हो रहा है। लेकिन साथी सबसे पहले अगर बात करें तो कुछ अभ्यर्थी को संदेह है कि आखिर हमारा कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया और खास करके इसका कितने प्रतिशत अंक लाने पर उत्तीर्ण का जो है दायरा था। तो फाइनली साथी जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी एसटीटी में 50% यानी 75 नंबर लाए थे वो सारे लोग बिल्कुल क्वालिफाई हो चुके हैं। पिछड़ा वर्ग में 45% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 42%। वहीं पर जनजाति के जो हैं या दिव्यांग कोई हैं या महिला हैं तो बिल्कुल साथी 40% पर ही वो क्वालिफाई किए हैं। तो कहीं ना कहीं साथी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिहार के तमाम अभ्यर्थी के लिए जो बिल्कुल इस बार एसटीटी 2019 में क्वालिफाई हुए थे पहले और अब जो है साथी लगभग में कह ले तो 3 साल 4 साल के बाद साथी एक बार फिर से एसटीटी 2023 हुआ है जो लगभग
लगभग सारे विषय में हुआ और खास करके साथ ही इसमें मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने अपनी सफलता को हासिल किया है। और लगभग साथ ही अब बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि एक बार फिर से नई वैकेंसी का आगाज हो रहा और खास करके इस वैकेंसी को अब बात करते हैं कितने सारे पद पर जो है आप लोग की बहालियां होनी है। तो जैसा कि साथ ही आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वैकेंसी को लेकर साथ ही अपडेट आ रही है कि 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति को रोस्टर क्लियर हो चुका है। जी हाँ, साथ ही लगभग में 70,000 अभ्यर्थियों को बड़े मौका मिलने वाला है, साथ ही उनकी सिलेक्शन होने वाली है। ऐसे में के पाठक के द्वारा रोस्टर क्लियरेंस की समीक्षा की गई और इसी हफ्ते बीपीएससी को खास करके यह रिक्तियां जो है यानी वैकेंसियां साथ ही भेजी जाएगी और एसटीटी पास होने वाले अभ्यर्थी की बल्ले बल्ले है। जी हाँ, साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने एसटीटी क्वालिफाई किया है उन सभी अभ्यर्थी के बल्ले बल्ले है। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर दूसरे चरण यानी कह ले तो 6 to 12 की साथ ही वैकेंसी आने जा रही है और खास करके इसमें 69,692 पदों पर बहालियां होनी है और इसका रोस्टर क्लियरेंस मतलब साथ ही किस कैटेगरी को कितना सीट देना है इसका रोस्टर क्लियरेंस करके फाइनली साथी बीपीएससी को यह आंकड़ा यह साथी जो है रिक्ति अब भेजा जाएगा कर लिया गया और माना जा रहा है कि इसी हफ्ते रिक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात एसटीटी 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी माध्यमिक के लिए हो या उच्च माध्यमिक के लिए हो ये सारे के सारे अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। साथ में जिन अभ्यर्थियों ने सीटेट उत्तीर्ण कर रखा है वो अभ्यर्थी भी बिल्कुल एलिजिबल माने जाएंगे। सवाल ये बनता कि आधिकारिक सूत्र के माध्यम से साथ ही जानकारियां आ रही कि रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पाया है वर्तमान समय तक। समीक्षा में इन जिलों में स्थिति सामने आने के बाद संबंधित जिलों को जिला शिक्षा पदाधिकारियों के इस बाबत निर्देश दिए गए हैं। यानी साथ ही अगर कहें तो शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी जिला के डीओ साहब और डीपीओ साहब को निर्देश दिया गया कि आप लोग अपने जिला के रोस्टर क्लियरेंस करके फाइनली जो है शिक्षा विभाग के माध्यम से साथ ही कहीं ना कहीं बीपीएससी को यह रिक्ति भेजी जाएगी और बीपीएससी जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन की प्रक्रिया को शुरुआत कराएगा। ऐसे में तमाम वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई किया है या अगर आपने एसटीटी का पेपर 1 या पेपर 2 क्वालिफाई किया तो फाइनली साथ ही आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एक बार फिर से साथ ही बड़ी वैकेंसी का आगाज हो रहा बिहार में लगभग में 70,000 साथी वैकेंसी आप लोग को आने जा रहा है। अब सवाल बनता है क्या प्राइमरी में वैकेंसी नहीं आएगी क्या? तो साथ ही जो जानकारियां हमें जो निकल करके आ रही है शिक्षा विभाग के माध्यम से कि प्राइमरी में भी कुछ पद देने की बातें आ रही है और खास करके हो सकता है कि प्राइमरी में भी आपको कुछ पद देखने को मिल जाए। तो फिलहाल साथ ही जिन लोगों ने सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई किए हुए हैं और पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं उन लोगों को भी साथ ही भरने का मौका मिलेगा। साथ में एसटीटी उत्तीर्ण भर्ती के लिए तो साथ ही ऑलरेडी है ही और आशा है कि साथ ही इस बार बीपीएससी 2.0 में तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी या बिहार के बाहर के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने एसटीटी या सीटेट उत्तीर्ण किया है उन सभी को साथ ही फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और नई वैकेंसी का आगाज साथ ही हो रहा है। ऐसे में आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, जल्द ही साथ ही आप लोग के बीच में आवेदन का प्रक्रिया शुरुआत होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जैसे ही न्यू अपडेट आती है मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आरएस रेमंड ऑफिसर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।